माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय
जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय श्री शिव जी की जय शिवरात्रि महोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मध्य लीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 310। ये श्लोक वास्तव में ब्रह्म संहिता से है और आप सब इस श्लोक से भली भांति परिचित हैं, परंतु आज के विषय से संबंधित है, इसलिए इस श्लोक को आज चुना है। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्याद् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतोः
यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दो प्रभु जी, दो माता जी बोलिए। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः। यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः। शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः। शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः। शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरम दूध, यथा जिस प्रकार, दधि दही, विकार विशेष जामन खट्टे आदि विशेष विकार से योगात मिलने पर संजायते बदल जाता है, न नहीं ही अवश्य ततः उससे दूध से पृथक अलग अस्ति है हेतोः कारण यह जो शंभुताम शिवजी के स्वभाव को अपि तथापि तथा जैसे समुपैति स्वीकार करते हैं कार्यात कुछ विशेष उद्देश्य से गोविंदम भगवान गोविंद को आदि पुरुषम आदि पुरुष को तम उन अहम मैं भजामि सादर प्रणाम करता हूँ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जामन मिलाने से दूध दही में बदल जाता है, किंतु वास्तव में वैधानिक दृष्टि से वह दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद
भौतिक व्यवहार हेतु शिव या शंभु का रूप धारण करते हैं। मैं उन भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग यहाँ महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं। मैंने सोचा था कि बहुत कम लोग आएंगे, कम हैं। जो नहीं आए हैं वो क्रिकेट मैच देख रहे हैं। सीधा तर्क है। नहीं है यहाँ पे तो क्रिकेट मैच घर में बैठ के देख रहे हैं। विवाह का मुहूर्त भी है, हमने सुना। हो सकता है थोड़े विवाह में भी गए होंगे। खैर, भगवान शिव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए उनके गुणगान के उत्सव में भाग लेना बहुत लाभदायक है हमारे लिए, हमारे भक्ति के लिए। शिव जी तो महान वैष्णव हैं और यहाँ इस महत्वपूर्ण श्लोक में जो ब्रह्म संहिता से है, ब्रह्मा जी ने की थी रचना इस श्लोक की। इसमें ये बात बताई गई है कि शिव और कृष्ण के बीच में संबंध क्या है। तो आपसे एक प्रश्न करेंगे और आपको हाँ या ना में हाथ उठाना है। शिव भगवान हैं, हाँ या नहीं? हाँ है तो हाथ ऊपर कीजिए। शिव भगवान हैं। अच्छा, शिव भगवान नहीं है, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत से भक्तों ने हाथ ऊपर ही नहीं किया। तीसरा भी कोई उत्तर हो सकता है? हैं भी और नहीं भी। आप कहेंगे भाई यहाँ मंदिर में आते यही सुनने को मिलता है, ये भी है, नहीं भी है, हाँ भी है, ये भी है। किस तरह का दर्शन, किस तरह की विचारधारा है ये, परंतु ऐसा ही है। जैसे यदि हम पूछें दही दूध है या नहीं है, तो यदि हम कहें कि दही दूध है तो आप में से कितने हाँ बोलेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। थोड़े भक्तों ने हाथ ऊपर किया है। यदि हम कहेंगे कि दूध दही दूध नहीं है तो हाथ ऊपर कीजिए। फिर भी बहुत लोग डावाडोल हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो आप में से जिन भक्तों ने कहा कि दही दूध ही है तो आपको उत्तर देना होगा, क्यों आपने कहा कि दही दूध है।
किसने हाथ ऊपर किया था? हाँ, क्यों? दही दूध क्यों है? दही दूध से ही आता है, तो एक प्रकार से दही दूध से ही आता है, ठीक है, ये एक उत्तर है। कई भक्तों ने कहा कि दही दूध नहीं है, कोई जिसने किया था? अभी आप उत्तर दीजिए, दही दूध क्यों नहीं है? दूध से बनता है, फिर भी दही को दही कहते हैं, दूध को दूध कहते हैं। क्यों? क्यों? कि वो परिवर्तन हो गया। क्या हो गया दही में जिससे कि वो आप कहते हैं कि वो दूध नहीं है? विकार आ गया। तो दही, देखिए, जब पेट की एक प्रकार की बीमारी होती है तो उसे ठीक करने के लिए उसका कारण ज़्यादा दूध पीने से होता है, और उसी बीमारी को ठीक करने के लिए दही लेना पड़ता है। तो इसके असर से हम जान सकते हैं कि दोनों अलग हैं, भिन्न हैं। और आप देखेंगे कि दूध तरल है और दही इतना तरल नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन दही का रूप कुछ अलग होता है, स्वाद भी कुछ अलग होता है। तो दही और दूध में अंतर है। साथ साथ में, क्योंकि दही और दूध में अधिक अंतर नहीं है, एक अम्ल या खट्टे वस्तु को एक बूंद भी डाल दिया आपने, परिवर्तन हो जाएगा। तो अंतर कितना है? एक नींबू के रस के बूंद का अंतर है। एक बूंद डाल दिया आपने, वो दही दूध का परिवर्तन आज नहीं तो कल हो जाएगा दही में। तो इस प्रकार से ये कहना भी सही है कि दही भी दूध है। तो दोनों चीज़ें सही हैं एक साथ में। इसी बात को यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं। वो इस बात की उपमा देते हैं, क्षीरम यथा। यथा का मतलब, जो यथा शब्द आता है तो तथा भी आना चाहिए बाद में। कहीं आता है यहाँ पे तथा? जैसे के साथ क्या आएगा? वैसे। तो जैसे कोई चीज होती है वैसे हम तुलना करते हैं ना, तो जैसे और वैसे, उसी तरह से यथा और तथा। तो अभी उपमा दे रहे हैं ब्रह्मा जी, और इस किस चीज की उपमा दे रहे हैं? दही और दूध की। क्षीरम दधि विकार विशेष योगात संजायते। तो जब कोई विशेष विकार दूध में डाल दिया जाता है, संजायते, तो उसका परिवर्तन होता है और वो दही बन जाता है। क्षीरम अर्थात दूध, दधि अर्थात दही। तो जब दूध में कोई विशेष विकार मिलाया जाता है तो उसका परिवर्तन हो जाता है और वो दही बन जाता है। तो क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, योगात मतलब उसमें कुछ डालना। तो संजायते, अभी ये अलग वस्तु तो बन गया, फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं ततः पृथक अस्ति। पृथक अर्थात अलग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यद्यपि एक अलग वस्तु बन गया दही, फिर भी न पृथक, ये अलग भी नहीं है, ये अलग वस्तु भी है और नहीं भी है। तो यथा, तो जिस प्रकार से दही दूध है और नहीं भी है, तथा उसी प्रकार से शंभुताम अपि समुपैति कार्यात् गोविंदम। तो वो गोविंद, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उन गोविंद के चरणों में नमन करता हूँ, करते हैं जब कोई विकार स्वीकार करते हैं, वो विकार से स्पर्श करते हैं। जैसे दूध है तो फिर वो शंभु कहलाते हैं। अभी देखिए, इस तुलना में, इस उपमा में थोड़ी सीमा भी है। हमारे पास दूध है और हम दूध में कुछ नींबू का रस मिला लिया तो वो दही बन गया। तो दूध, अभी दूध नहीं रहा, दही बन गया।
परंतु भगवान के साथ ऐसे नहीं होता। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण ने भौतिक सृष्टि का स्पर्श किया, शिव जी बन गए, अब कृष्ण नहीं रहे। ऐसा नहीं है। कृष्ण रहे, विष्णु रहे, परंतु उन्होंने एक अपने आप को विस्तार करके नया रूप धारण किया, जिस रूप ने भौतिक सृष्टि का स्पर्श किया। वैसे भगवान श्री कृष्ण या विष्णु त्रिगुणातीत होते हैं। सत्व, रजस, तमस इन 3 गुणों के सदैव परे होते हैं, कभी भी स्पर्श नहीं करते। तो शिव जी हैं जो कि स्पर्श करते हैं, और यही एक अंतर है। अन्यथा शिव जी और कृष्ण में अंतर नहीं है। आप बहुत ही महान वैष्णवों से पूछेंगे तो वो कहेंगे शिव जी और कृष्ण में अंतर नहीं है। फिर भी अंतर कहाँ है? यदि हमने शिव जी को भगवान कृष्ण से स्वतंत्र समझा, उनको भिन्न समझा, तो वो अपराध हो जाता है, शिव जी के प्रति भी और भगवान कृष्ण के प्रति भी। इसलिए दोनों की एकता और भिन्नता सही दृष्टि से समझना ये बहुत आवश्यक है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो शिव जी के भी भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी ने महत्वपूर्ण बात कही। हम इसमें और एक बात जोड़ेंगे, परंतु जो भगवान शिव के भक्त हैं आवश्यक नहीं कि वो भी कृष्ण के भक्त होंगे। यदि उनकी धारणा इस प्रकार से है कि शिव श्री कृष्ण से स्वतंत्र हैं, श्री कृष्ण से भिन्न हैं, ये कोई अलग ही भगवान हैं, तो फिर ये गलत होगा। ये श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षणों के अनुसार नहीं है। आजकल भारत में भी वैसे काफ़ी समय से ये शैव और वैष्णव में ये भेद है, एक वाद होता है दोनों संप्रदायों में। शैव शिव को परम मानते हैं, वैष्णव विष्णु या कृष्ण को परम मानते हैं। परंतु नित्यानंद प्रभु जब अपनी यात्रा में गए थे दक्षिण भारत में, तो जब वो देख रहे थे कि दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो वो हंसने लगे। नित्यानंद प्रभु तो बलराम है, वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शिव जी का स्थान क्या है, किस प्रकार से वो कृष्ण है भी और नहीं भी। तो जो वास्तव में वैष्णव हैं, जो वैष्णव सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ पाए हैं, वो भेद नहीं करेंगे। वो जानेंगे कि शिव जी हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु थोड़ा भेद भी जान लेंगे। इस प्रकार से शिव जी और भगवान कृष्ण या विष्णु का संबंध होता है। अब देखिए, ये जो आध्यात्मिक विषय है ना, कभी कभी कुछ भ्रम में डालने वाली बातें होती हैं। थोड़ी गहराई में जाने से कभी मन चक्कर आ जाता है कि अरे ऐसे भी है, वैसे भी है, कैसे है। अभी ये जो वस्तु है ये जड़ वस्तु है, आप मानते हैं ना? ये जड़ वस्तु में कोई चेतना नहीं है, सही है? जैसे भले ये करताल है, भगवान के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी आध्यात्मिकता हो जाती है, परंतु साधारण से ये क्या है? धातु है। तो धातु क्या है? चेतन वस्तु है? नहीं, जड़ वस्तु है। तो जड़ वस्तु में चेतना नहीं होती, तो जड़ वस्तु सोच नहीं सकता, वो कुछ कार्य नहीं कर सकता अपने आप। चेतन वस्तु ही जड़ वस्तु के द्वारा काम करवाते हैं। तो इसलिए जड़ और चेतन, इन 2 प्रकार के वस्तुओं में या तत्वों में या पदार्थों में हमें भेद करना चाहिए। तो भौतिक जगत में हम जड़ तत्व पाते हैं, मात्रा, ये सब चीज़ें जड़ तत्व हैं, और उनको चलाने के लिए, उनके संचालन के पीछे करने के लिए आत्मा है और भगवान है। तो आत्मा किस पदार्थ से बना हुआ है? क्या जड़ पदार्थ से बना हुआ है? आत्मा सच्चिदानंद है, चिन्मय है, तो इसे ब्रह्म तत्व कहते हैं।
ब्रह्म अर्थात जो आध्यात्मिक वस्तु है, जिसका विनाश नहीं होता। जड़ तत्वों का विनाश होता है, इनका रूप बदल जाता है, परंतु चेतन जो पदार्थ होते हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो जो चेतन वस्तु हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? ब्रह्म के, ब्रह्म। तो इसलिए ऐसे उपनिषदों में कहावत है, एक श्लोक है, अहम ब्रह्मास्मि। परंतु जो निराकारवादी होते हैं इस श्लोक को गलत समझते हैं। अहम ब्रह्मास्मि को क्या मानते हैं? कि मैं ही भगवान हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं भगवान हूँ। परंतु ये गलत अर्थ है। यदि ऐसे होता कि हम भगवान हैं तो फिर श्लोक इस प्रकार से होता कि अहम परब्रह्मास्मि। परंतु श्लोक परब्रह्म के संदर्भ में नहीं है, ब्रह्म है। हम सब ब्रह्म हैं, परंतु केवल भगवान परब्रह्म है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ने कहा, परम धाम पवित्रम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, कि हे कृष्ण आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं। तो भगवान पर ब्रह्म है, हम अणु ब्रह्म है। अणु ब्रह्म, छोटे छोटे ब्रह्म है, हमें कण मात्र ब्रह्म है। गुणवत्ता में हम एक ही हैं। जैसे सागर का एक बूंद है पानी का, वो सागर के समान है, परंतु एक बूंद को हम सागर नहीं कह सकते, मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार से ब्रह्म वस्तुओं में, ब्रह्म पदार्थों में, ब्रह्म तत्वों में एक प्रकार का वर्गीकरण होता है या श्रेणियां होती हैं, एक श्रेणीकरण होता है। तो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान ने एक श्रेणी व्यवस्था कर दी है। श्रेणियों की व्यवस्था ब्रह्म में भी, यहाँ पर भी हम देखते हैं श्रेणी व्यवस्था है। 84 लाख योनियां हैं, हम सब छोटे छोटे ब्रह्म हैं, छोटे छोटे आत्माएं हम सब हैं, परंतु अलग अलग शरीरों में हम हैं। इसलिए भेद हो जाता है, कोई ऊंट के शरीर में, कोई हाथी के शरीर में, कोई कीड़े के शरीर में, कोई मनुष्य के शरीर में, कोई देवता के शरीर में। तो इस प्रकार से यह आत्मा जब अलग अलग शरीर स्वीकार करती है तो इसमें बहुत भेद हो सकते हैं। वर्गीकरण यहाँ भी भौतिक जगत में भी पाया जाता है, परंतु ब्रह्म के अवस्था में, आध्यात्मिक स्तर में भी श्रेणियां होती हैं, श्रेणी व्यवस्था होती है। तो सबसे छोटे कण हैं ब्रह्म के आत्मा, जो हम सब हैं। तो हम भी ब्रह्म हैं, परंतु क्या नहीं है? परब्रह्म नहीं है। हम ब्रह्म हैं और सबसे ऊंचे हैं परब्रह्म। वो कौन है? भगवान कृष्ण। तो इसलिए दोनों में अंतर है और एकता भी है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। उपनिषदों में ऐसे बताया गया है कि जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है। जीव भी व्यक्ति है और भगवान भी व्यक्ति हैं, परंतु दोनों में अंतर क्या है कि भगवान हैं जो परम चेतन व्यक्ति हैं, परम स्वतंत्र व्यक्ति हैं, जो जीवों का देखभाल करते हैं, जीवों का पोषण करते हैं। तो ये अंतर है। तो वही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म की अवस्था में है। श्रील प्रभुपाद जी ने तुलना की थी दीपों की। उन्होंने कहा कि तरह तरह के दीप हो सकते हैं। आजकल हम अंग्रेजी में इसको बल्ब कहेंगे, आजकल की भाषा में। देखिए इसमें कितना है, ये कितने का होगा बल्ब? 40 का है? कितने का होगा ये? 40 का होगा ना। तो आप बल्ब लेंगे तो कभी 100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। आपके टॉर्च की बैटरी के अंदर छोटा छोटा है, वो भी और भी कम होगा। वो कितना होगा? 0, प्राय 0। तो ऐसे सारे बल्ब हैं, सारे दीप हैं, परंतु इनके उजाले में, इनके प्रकाश में बहुत अंतर होता है।
किसी में बहुत प्रकाश कम है, कईयों में प्रकाश बहुत ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म के अवस्था में भी, ब्रह्म के श्रेणी की अव्यवस्था में भी सबसे अधिक असीमित पूर्ण प्रकाश या चेतना जिनमें है वो है भगवान श्री कृष्ण। और सबसे कम जिसमें चेतना है की अवस्था है या जो शक्ति आदि है, गुण है, वो है जीवात्मा, हम सब। तो भगवान श्री कृष्ण वो परम व्यक्ति हैं और उनसे अनेक विस्तार होते हैं। अपने ही दिव्य शरीर से वो विस्तार करते हैं, उनको कहते हैं स्व अंश, स्वांश। जैसे भगवान नारायण हैं, रामचंद्र हैं, नरसिंह देव हैं, ये सब भगवान के स्तर में आते हैं, तो इनको विष्णु तत्व कहते हैं। और हम कौन हैं? जीव तत्व। तो जीव तत्व और विष्णु तत्व, तो ये दो प्रमुख श्रेणियां हैं। तो अभी आपसे एक प्रश्न पूछना है। कौन सा है ये प्रश्न? शिव जी कहाँ आए इसमें? शिव जी विष्णु तत्व है कि जीव तत्व है? अभी अभी हमने सुना कि शिव जी और श्री कृष्ण में अंतर है भी और नहीं भी है। तो फिर शिव जी का स्थान कहाँ आया? क्या वो विष्णु तत्व हैं या वो जीव तत्व हैं? ये प्रश्न उठता है। तो आप में से कोई उत्तर देंगे? हाँ, विष्णु तत्व है। एक उत्तर दे रहे हैं, भक्त विष्णु तत्व है, प्राय विष्णु तत्व के समान है। और हाँ, उनका स्तर तीसरा ही स्तर है। वो न विष्णु तत्व है न वो जीव तत्व है। परंतु आप सबने जो उत्तर दिए वो भी सही था, वो प्राय भगवान है, प्राय। अभी हम ऐसे नहीं कह सकते। यहाँ हम भौतिक जगह में, पृथ्वी में देखते हैं, खास करके भारत में, किसी ने थोड़ा सोना निकाल दिया कहीं से, किसी ने कुछ विभूति निकाल दी, कोई जल पे चलने लगा तो कहते मैं भगवान हो गया, है ना। तो भगवान ऐसी छोटी शक्ति का प्रदर्शन करने से कोई व्यक्ति नहीं बन सकता। अभी भगवान के पद स्थान के लिए कोई वैकेंसी, कोई स्थान खाली नहीं है, वो स्थान भर गया है अभी हमेशा के लिए। कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है। तो थोड़ी सी इतनी शक्ति प्रकट करने के बाद व्यक्ति सोचते हम भगवान बन गए। दूसरे लोग भी जो अल्प ज्ञानी हैं वो भी उनका संबोधन इसी प्रकार से करते हैं कि ये भगवान, फलाने फलाने भगवान है, परंतु ऐसा नहीं है। तो शिव जी की शक्ति इतनी है, वो प्राय भगवान है, फिर भी भगवान नहीं है, होते होते भी नहीं है। तो उनका स्तर एक निराला है। इनके लिए शिव तत्व कहते हैं। तो तीन तत्व हो गए, कौन से? विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व। चौथा भूल गए, पैसा तत्व, धन तत्व नहीं। एक और तत्व की बात कर सकते हैं, शक्ति तत्व। शक्ति तत्व, प्रथम शक्ति कौन है? मूल शक्ति श्रीमती राधा रानी। उनसे जितने भी गोपियां हैं वृंदावन में, जितने भी लक्ष्मियां हैं वैकुंठ में, जितने भी रानियां हैं द्वारका में, वो सब श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती हैं। और जो दुर्गा देवी हैं वो उनके विस्तार की छाया हैं। दुर्गा देवी भी शक्ति हैं जो भौतिक जगत में प्रकट होती हैं। तो खैर, तो ये प्रमुख तत्व हैं। फिर से बोलिए, विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व। तो शिव जी बीच में है, चैतन्य। अरे इतना सब कहते हैं। आप कृपया देख लीजिए फोन। आपसे अभी हम यहाँ प्रवचन विराम देंगे, आपके जेब में से फोन निकालिए, कृपया निकालिए, सब जिनके पास फोन है, और देखिए कि बंद है कि नहीं है।
नहीं तो याद रखिए शिव जी तांडव करेंगे आपके यहाँ। देखिए शिव जी का गुणगान हो रहा है और आपका फोन बज रहा है। तो वे क्या कह रहे थे? हाँ, 3 तत्व, ठीक है, इनको हमें ध्यान में रखना है। अब भगवान कृष्ण के कितने गुण हैं ये बताइए? 64 गुण हैं, अनंत गुण हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अनंत कृष्णेर गुण 64 प्रधान, एक एक गुण सुनी जुड़ाए भक्त कान। वो कहते हैं सनातन गोस्वामी से कि अनंत कृष्णेर गुण, कृष्ण के गुण अनंत हैं, परंतु उनमें से 64 गुण प्रधान हैं। और एक एक गुण सुनी जुड़ाए भक्त कान। जब एक एक गुणों के बारे में सुना, उनके भक्त सुनते हैं तो जुड़ाए, उनको बहुत, उनके कानों में बहुत आनंद होता है भगवान कृष्ण के गुणों के बारे में सुन के। तो भगवान कृष्ण के अनंत गुण हैं, फिर भी 64 गुण प्रधान माने जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि उनके जो 50 गुण हैं वो पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण में रहते हैं, परंतु जो जीव तत्व है उनमें बहुत छोटी सी मात्रा में रहते हैं। जीवे श्वेते वसंतोपि बिंदु बिंदुतया क्वचित परिपूर्णतया भाति। फिर परिपूर्णतया भाति तत्रैव पुरुषोत्तमे, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो ये जो 50 गुण हैं परिपूर्णतया निवास करते हैं तत्र एव पुरुषोत्तमे, भगवान श्री कृष्ण में। परंतु जीव में कैसे विश्राम करते हैं ये सारे गुण, कैसे निवास करते हैं? बिंदु बिंदुतया, बूंद मात्रा में निवास करते हैं, और वो भी क्वचित, कभी कभी। तो जीवों में अधिक से अधिक 50 गुण हो सकते हैं। भगवान कृष्ण में प्रधान गुण कितने हैं? 64। उनमें से जीवों में से अधिक कितने गुण हो सकते हैं? 50। और ऐसा भी नहीं है कि ये 50 के 50 हर समय प्रकट होंगे साथ में, नहीं। कभी एक गुण प्रकट हो गया, कभी दूसरा गुण हुआ, कभी तीसरा हुआ, कभी 3-4 एक साथ हो गए। सारे के सारे एक साथ प्रकट नहीं होते हैं। और जब होते भी हैं तो कितनी मात्रा में होते हैं? बिंदु बिंदुतया, बूंद मात्र में, अणु मात्र में, इतना ही बस। भगवान श्री कृष्ण के गुण अनंत सागर के समान हैं और जीवों के गुण बिल्कुल एक बूंद के समान है, तो कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो जीवे श्वेते वसंतोपि बिंदु बिंदुतया क्वचित, क्वचित शब्द भी महत्वपूर्ण है। कभी प्रकट होते हैं, कभी नहीं होते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतया भाति। तो परिपूर्ण रूप में ये भगवान के अंदर निवास करते हैं। तत्रैव पुरुषोत्तमे। अभी विष्णु तत्व, विष्णु तत्व में कितने गुण होते हैं? 60 गुण होते हैं। जो जीवों में 50 गुण हैं वो परिपूर्ण रूप में भगवान विष्णु, नारायण आदि में होते ही होते हैं, परंतु ऐसे 10 गुण भी अधिक होते हैं भगवान नारायण में, विष्णु में, जो कि जीवों में कभी भी नहीं पाए जा सकते। ये 10 गुण अधिक होते हैं। और भगवान नारायण से भी अधिक भगवान श्री कृष्ण के पास और 4 गुण होते हैं जो नारायण में भी नहीं पाए जाते। तो भगवान नारायण के जो 60 गुण हैं वो तो भगवान कृष्ण में परिपूर्ण रूप में हैं, अद्भुत रूप में हैं, परंतु जो 4 गुण अधिक कृष्ण में पाए जाते हैं वो भगवान नारायण में भी नहीं पाए जाते। तो जीवों के 50 गुण कभी होते हैं, कभी नहीं होते। जब होते भी हैं तो छोटी बहुत कण मात्रा में। फिर नारायण 60 गुण, भगवान श्री कृष्ण 64 गुण। अभी क्या प्रश्न करूंगा आपसे? शिव जी कहाँ आए इसमें? शिव जी कहाँ हैं? 55।
तो जीवों के बारे में बताने के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? अथ पंचगुणा येस्योर अंशादि गिरिशादिषु अंशेन गिरिशादिषु। वो कहते हैं कि जीवों से अधिक 5 गुण और रहते हैं, अंश मात्र, पूर्णतया नहीं, अंश मात्र। किन में? गिरीश आदिषु। गिरीश अर्थात शिवजी। शिवजी और उनके तरह जो बड़े बड़े देवता होते हैं उनमें जीवों से और 5 गुण अधिक रहते हैं। जो जीवों में 50 गुण पाए जाते हैं शिव जी में भी पाए जाते हैं, परंतु बहुत बड़ी मात्रा में जीवों की तुलना में। परंतु कृष्ण में जितने हैं उतनी मात्रा में नहीं, फिर भी जीवों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं शिव जी के अंदर। और इसके अतिरिक्त 5 ऐसे गुण शिव जी के अंदर हैं जो कि जीवों में कभी नहीं पाए जाते हैं, बिंदु बिंदु तो या क्वचित भी नहीं। तो कौन से है वो 5 गुण? चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, सदा स्वरूप संप्राप्तः सर्वज्ञो नित्य नूतनः सच्चिदानंद सांद्रांगः सर्वसिद्धि निषेवितः। वो कहते सबसे पहले गुण जो शिवजी में है जो कि जीवों में नहीं है, सदा स्वरूप संप्राप्तः, वो कभी बदलते नहीं हैं, वो अपने ही स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं। परंतु ये हमारी दशा नहीं है, हम बदलते रहते हैं, कभी भगवान को भूल जाते हैं, कभी याद करते हैं, कभी इस योनि में होते हैं तो कभी उस योनि में होते हैं। इस प्रकार से हमारा स्वरूप, हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा नित्य स्वरूप है, परंतु हम हमेशा इस स्वरूप में स्थित नहीं रहते हैं। परंतु शिवजी सदा स्वरूप संप्राप्त है, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपरिवर्तनशील हैं। ये पहला गुण है शिवजी का जो कि जीवों में नहीं है। दूसरा गुण सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य भी जानते हैं। न काल न स्थान कोई बाधा है शिवजी के ज्ञान के लिए। हमारे लिए काल और स्थान दोनों ही बाधा है। वहाँ दूर क्या चल रहा है हमें पता नहीं। अरे दूर की बात है, मुझे आपके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। और कल क्या हुआ था अभी याद नहीं रहता, आगे क्या होने वाला है पता नहीं, परंतु शिव जी को पता होता है, क्योंकि वो भगवान के समान है, भगवान तुल्य है। तो ये है सर्वज्ञ। तीसरा गुण शिव जी का कौन सा है? नित्य नूतनः, नूतन अर्थात नया, ताज़ा। हमारा शरीर का ताज़ा रहता है हमेशा। बचपन से हम बूढ़े बूढ़े होते रहते हैं, फिर बाल सफ़ेद होने लगते हैं, कमज़ोर शरीर हो जाता है, बुद्धि भी खत्म हो जाती है, कितने परिवर्तन होने लगते हैं। परंतु शिव जी का स्थान कैसा होता है? तरुण, जैसे श्री कृष्ण रहते हैं। आपने कभी श्री कृष्ण का चित्र देखा है सफ़ेद बालों से, या ऐसे छड़ी लेकर पीठ झुक के चल रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चित्र कभी देखा है? नहीं। उसी तरह से आपने क्या शिव जी का चित्र वृद्ध अवस्था में देखा है? कभी नहीं देखा है, कभी नहीं होगा। नित्य नूतनः, तो शिव जी की आयु भी बढ़ती नहीं, जैसे है वैसे ही हैं। सर्वज्ञ नित्य नूतनः सच्चिद आनंद सांद्र अंगः, उनका अंग, उनका शरीर सच्चिदानंद है। हमारा शरीर सच्चिदानंद है? नहीं, आत्मा सच्चिदानंद है। शरीर हमारा भौतिक है इस भौतिक जगत में, परंतु शिव जी का शरीर है सच्चिदानंद अंगः। परंतु और एक शब्द का प्रयोग किया है, सांद्र। सांद्र मतलब घना, तो उनका शरीर सच्चिदानंद का एक घना रूप है। ये है शिव जी। देखिए, इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए शिव जी को। शिव जी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
इसलिए कभी भी शिव जी का अपमान नहीं करना चाहिए। और फिर सर्व सिद्धि निषेवितः, जितने भी सिद्धियां हैं, योग सिद्धियां, सब उनमें रहती हैं शिव जी के अंदर, यदि और स्वाभाविक रूप से रहती हैं। हमें कोई योग सिद्धि प्राप्त करनी है, प्रयास मत कीजिए, परंतु यदि करना भी है तो बहुत कई जन्मों से योग अभ्यास करना पड़ता है, अष्टांग योग आदि करके फिर किसी व्यक्ति को ऐसी सिद्धियां मिल जाती हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि इत्यादि। परंतु शिव जी के अंदर सारी सिद्धियां स्वाभाविक रूप से निवास करती हैं। तो ये है, ये 5 ऐसे विशेष गुण जो कि शिव जी में है, अंशेन, वो भी कृष्ण की तुलना में अंश रूप में है। कृष्ण के लिए ये 5 गुण अनंत मात्रा में है, फिर भी जीवों की तुलना में शिव जी के अंदर ये गुण बहुत अधिक मात्रा में है। तो शिव जी के अंदर कितने गुण हुए? 5 गुण अधिक हुए। कौन सा? पहला, सदा स्वरूप संप्राप्त, कभी परिवर्तन उनका नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। दूसरा, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हैं। तीसरा, नित्य नूतन, कभी बूढ़े नहीं होते, युव अवस्था में ही रहते हैं। चौथा, उनका शरीर सच्चिदानंद है, हमारे शरीर के जैसे नश्वर नहीं है। और 5वां, सारी योग सिद्धियां उनमें हैं, तरह तरह की सिद्धियां, जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब उनके पास में हैं। तो ये 5 विशेष गुण शिव जी के अंदर भी रहते हैं। इससे हम शिव जी का स्थान कितना महान है ये जान सकते हैं। और शिव जी से और अधिक 5 गुण किनके हैं? भगवान नारायण के हैं। और भगवान नारायण से और 4 गुण अधिक किनके हैं? भगवान श्री कृष्ण के हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्रेणी व्यवस्था कैसी हुई है इन अलग अलग तत्वों में। जीव कहाँ है और भगवान शिव कहाँ है, नारायण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, शक्ति तत्व कहाँ है। देखिए, हमें भक्ति करने के लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत लाभदायक होता है। हाँ, यदि कोई नहीं जान सकते किसी कारणवश, कोई बात नहीं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, भक्तों के संग में आके भगवान की लीलाएं सुने, भगवान का दर्शन करें, वो भी श्रद्धा से करेंगे तो हम धीरे धीरे प्रगति अवश्य करेंगे, भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। परंतु हमारी श्रद्धा को और अटल बनाने के लिए और हमारे भक्ति जीवन में आदि और रस लाने के लिए और हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए कि किनकी उपासना करनी चाहिए, किनकी नहीं करनी चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये ज्ञान हमारे पास हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शिव जी इतने महान हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको एक बहुत विशेष कार्य के लिए चुनते हैं। जैसे इस श्लोक में कहा गया है ना, समुपैति कार्याद। तो भगवान गोविंद शिव जी या शंभु का स्वरूप स्वीकार करते हैं कोई विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए। कहाँ पे? इस भौतिक सृष्टि के अंदर। इसलिए शिव जी को सबसे पहले शंभु कहा जाता है। तो शंभु से आते हैं शिव, रुद्र। तो शंभु का कार्य क्या होता है? शिव जी का कार्य भौतिक सृष्टि में क्या होता है आपको पता होगा। शिव जी की सेवा क्या होती है भौतिक सृष्टि में? संहार करना। और भी कोई सेवा है? जहाँ तक भौतिक सृष्टि की बात है, तमोगुणी लोगों का उद्धार करना, ठीक है, ये भी सही है। जहाँ तक सृष्टि के संहार की बात हुई, जैसा आप जानते हैं ब्रह्मांड का सृजन होता है, पालन होता है और फिर संहार होता है। तो भगवान कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया है और अपने आप उन्होंने ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान की है। जो ब्रह्मा जी साधारणतः जीव तत्व रहते हैं कि आप सृष्टि का सृजन कर लो।
फिर शिव जी को चुनते हैं कि आप सृष्टि का संहार कर लो। तो संहार के लिए तमोगुण की आवश्यकता है, सृजन के लिए रजोगुण की आवश्यकता है, परंतु किसी चीज को बनाए रखने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता है। विवाह करना जल्दी से किया जा सकता है, विवाह तोड़ना जल्दी से किया जा सकता है, विवाह को जीवन भर बनाए रखना आसान नहीं है। भक्त बनना हो सकता है आसान, भक्ति से दूर चले जाना वो भी आसान हो सकता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, नाराज होकर चले गए, चलो। तो भक्ति में रहना आजीवन आसान नहीं है। पालन ये सबसे कठिन कार्य है। इसलिए स्वयं भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन के लिए भगवान कृष्ण विष्णु का रूप लेते हैं। तो इन तीनों रूपों को गुण अवतार कहते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो शिव जी भी एक गुण अवतार हैं भगवान के। तो संहार का समय जब आता है तो उस समय शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, डमरू बजाते हैं, डिम डिम डिमा डिम डिम डिमा डिम डिम, और नृत्य करते हैं। इसलिए उनका नाम है नटराज। तो आशा करते हैं कि हमको कभी वो डिमडिमा वो ध्वनि न सुनाई दे, वो तांडव नृत्य देखने का अवसर न मिले। इससे पहले हम भगवान के धाम में चले जाएं हम सब। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है शिव जी की, जो कि वो भगवान कृष्ण के लिए करते हैं। तो संहार करना भी सृष्टि का के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? सृष्टि का संहार होना आवश्यक क्यों है? हाँ, जीवों की इच्छा। कैसे सृष्टि का संहार होना, कैसे जीवों की इच्छा है? हाँ, नया सृष्टि क्यों करना चाहिए? ये नया पुराना क्यों करना चाहिए? उत्तर बहुत सरल है। यदि ऐसे नहीं होता तो ये भी तो आध्यात्मिक जगत होता है, इस सृष्टि के लिए आवश्यकता ही नहीं होती। सृष्टि भगवान ने क्यों बनाई? उन जीवों के लिए जो भगवान के धाम में रह के भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, जो भगवान से स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने इस भौतिक सृष्टि, इस प्रपंच की रचना की है। और क्योंकि यहाँ दुखालयम बनाया है भगवान ने, तो दुख का एक अंग होता है कि सब कुछ नश्वर होना चाहिए। यदि हम हमेशा जिएंगे हमारे धन के साथ तो कोई दुखी नहीं होगा। इसलिए इस संसार का गुण है दुखालय और अशाश्वत, क्योंकि यहाँ पे सारे प्राणियों को दुख मिलने से एक न एक दिन प्राणी विचार करेगा मनुष्य शरीर में आके कि मुझे भगवान के शरण में जाना है। इसलिए शिव जी सृष्टि के संहार का बहुत महत्वपूर्ण सेवा करते हैं तांडव नृत्य करके। दूसरी बात क्या कही शिव जी? और क्या करते हैं? तमोगुणी जीवों का उद्धार करते हैं या उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए उनका और एक नाम क्या है? भूतनाथ। भूतनाथ वो भूतों के भी को भी आश्रय देते हैं जो पूरी तरह से तमोगुण में हैं, और भूत का अर्थ प्राणी भी होते हैं, सारे प्राणियों के लिए भी वो आश्रय होते हैं। तो जो भूत प्रेत पिशाच आदि होते हैं, जो स्मशान भूमि में इधर उधर घूमते रहते हैं, जो लोगों को हैरान करते हैं, वो भी बेचारे दुखी होते हैं ना जीव। तो उनका उद्धार कौन करेगा? तो भगवान ने शिव जी को ये बहुत कठिन सेवा दे दी कि शिव जी आप इनका उद्धार करो। तो शिव जी भी अपने गले में सर्प डालते हैं और फिर उनके शरीर में स्मशान का राख रहता है, और ऐसे भूत प्रेत पिशाचों से घिरे हुए होते हैं। हम ऐसे भूत प्रेत पिशाच घिरे हुए रहेंगे तो हम तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। परंतु शिव जी इतने शक्तिशाली हैं कि न केवल वो उनके ऊपर कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, परंतु वो इन भूत प्रेत पिशाचों की रक्षा करते हैं, उनका उद्धार करते हैं, वो धीरे धीरे से उनकी चेतना उठाते हैं। बहुत कठिन सेवा है।
और ये शिव जी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो करुणामय हैं, बहुत भोले हैं स्वभाव से, इसलिए उनको क्या कहते हैं? भोलेनाथ। बम बम भोले बोलते हैं। आप जाते हैं ना शिव जी के यहाँ जाएंगे तो कहेंगे बम बम भोले, भोलेनाथ। और वो गुण अवतार है इसलिए महादेव, बहुत कृपालु है। आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवरात्रि के दिन पर उनके उपासक उनकी उपासना करते हैं बेलपत्र आदि से। वैसे आज महाशिवरात्रि है। वैसे साधारण जो अमांत दिनदर्शिका के अनुसार लोग चलते हैं वो उनके लिए माघ महीना है, परंतु हमारे लिए फाल्गुन महीना है, क्योंकि हम पूर्णिमांत पद्धति को स्वीकार करते हैं जिसमें महीने का अंत पूर्णिमा में होता है। तो हमारा जो माघ महीना है पिछले गए विगत पूर्णिमा में समाप्त हो गया। फिर पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपद हुआ उससे हमारे लिए फाल्गुन महीना प्रारंभ हो गया। तो हमारे लिए फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में महाशिवरात्रि है। उन्होंने कल मनाया तो उनके लिए त्रयोदशी, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में के त्रयोदशी में वो शिवरात्रि मनाते हैं। तो ये महाशिवरात्रि है। वैसे हर एक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में शिवरात्रि होती है, परंतु ये शिवरात्रि है, ये महाशिवरात्रि है। ऐसे कई बार लोग कहते हैं कि इस दिवस पर शिव जी ने पार्वती देवी से विवाह किया था। कोई कहते हैं कि इस दिवस पर शिव जी ने तांडव नृत्य किया था। खैर जो भी हो, शिव जी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और जो शिव जी की उपासना इस दिवस पर करते हैं शिव जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे श्री कृष्ण को केवल तुलसी पत्र अर्पण करके प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से शिव जी को बेल पत्र अर्पण करने से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बेल अर्थात बिलवा, बिलवा वृक्ष होता है ना, बेल वृक्ष। तो इस प्रकार से भगवान शिव बहुत कृपालु है, पतित से पतित लोगों का उद्धार करते हैं। ये भी एक सेवा है। और क्या सेवा करते हैं शिव जी? भौतिक सृष्टि में आकर एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। हाँ, इसके बाद सतत भगवान राम का नाम लेते हैं। बहुत सही बात कही आपने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामाभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। शिव जी पार्वती देवी से कहते हैं कि हे देवी, मैं तो राम राम रामेति, राम 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 इति, इस तरह से मैं राम 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 का निरंतर जप करता हूँ। रमे रामे मनोरमे, और इस प्रकार से मनोरम, मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। मैं रमण करता हूँ राम का नाम लेकर। ये कौन से राम हैं? भगवान शिव जी के आराध्य देव कौन है? भगवान संकर्षण। तो ये भी राम है, संकर्षण राम। तो उनका निरंतर नाम लेते रहते हैं वो। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि विष्णु सहस्र नाम का करने से एक राम नाम लेना बराबर है, इसलिए मैं राम 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 कहता हूँ। ऐसे शिव जी कहते हैं पार्वती देवी से। इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति निरंतर राम का नाम लेते हैं तो वो कौन हो जाते हैं? भक्त होते हैं ना। यदि कोई भक्त नहीं है तो वो कैसे भगवान राम का नाम निरंतर ले सकते हैं? तो शिव जी बहुत महान भक्त हैं और इस 2 मिनट में इस विषय में मैं फिर से आऊँगा। परंतु मैं और एक उत्तर आपसे चाह रहा था जो आपने नहीं दिया, कि भगवान शिव जी सृष्टि के संबंध में एक और महत्वपूर्ण सेवा करते हैं। वो क्या है? भगवान की लीलाओं में भाग लेना। हाँ ठीक है, वो भक्ति के संबंधित है। और गुरु तत्व, ठीक है। अभी लोग अधिकतर शिव जी के बारे में जानते हैं कि ये सृष्टि के संहार के समय आते हैं, परंतु शिव जी की कितनी
महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सृष्टि के सृजन के समय, वो लोग इतना नहीं जानते हैं। जीवों को योनियों में डालते हैं। हाँ, ये भौतिक सृष्टि के अंदर कितने योनियां होती हैं? 84 लाख। तो ये 84 लाख योनियां जो हैं, इनका शरीर किस चीज से बना हुआ है? जड़ पदार्थों से। ये जड़ पदार्थ जो हैं किन के अंतर्गत या किन के अधीन होती हैं? बहिरंगा शक्ति, माया। माया कौन है? दुर्गा। दुर्गा के पति कौन है? शिव। तो दुर्गा की उपासना कैसे होती है? अम्बा, है ना? अम्बा नाम है ना दुर्गा का, अम्बाबाई मंदिर है ना यहाँ पे। तो दक्षिण भाग में भारत में अम्बा कहते हैं। मुंबा देवी भी शायद अम्बा का ही रूप है, जिससे मुंबई नाम आया। और ऊपर जाके जय माता दी बोलते हैं भारत, उत्तर भारत में वैष्णो देवी, वो भी दुर्गा हैं। तो दुर्गा कौन है? माता है। सारे 84 लाख योनियों की माता है दुर्गा देवी। जब दुर्गा देवी 84 लाख योनियों की माता है, तो उनके पति कौन है? 84 लाख योनियों के प्राणियों के पिता है। सही है कि नहीं? तो दुर्गा देवी कौन है? सारे प्राणियों की माता है। शिव जी कौन है? पिता है। अच्छा, अभी भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। वो कहते हैं जितने भी योनियां इस सृष्टि में हैं, बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। तो कृष्ण पिता है या शिव पिता है? कौन पिता है? हाँ, दोनों पिता। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, वैसे मूल रूप से सबके पिता कृष्ण है, परंतु शिव जी प्रतिनिधि पिता हैं। भगवान कृष्ण की ओर से पिता बनने की सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण कभी भी माया से संपर्क नहीं करते हैं। माया का स्पर्श, दुर्गा का स्पर्श नहीं करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण शिव जी के माध्यम से माया का स्पर्श करते हैं और इस प्रकार से 84 लाख योनियां उत्पन्न होती हैं। तो ये है शंभु और शिव। तो ये बहुत अपने आप में गहरा विषय है, परंतु इतना कहना यहाँ आज के लिए पर्याप्त है कि शिव जी की भूमिका सृष्टि के सृजन में भी बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही जो आपने कही कि भगवान शिव जी बहुत बड़े भक्त हैं और किस तरह से वो भक्ति करते हैं और भगवान के धाम में कैसे वो रहते हैं, भगवान के लीला में कैसे शामिल होते हैं, किस रूप में वो वृंदावन में और मायापुर में, जगन्नाथपुरी में आदि उपस्थित हैं। इसकी चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। तो इस रविवार में केवल हमने शिव तत्व के बारे में सुन लिया। तो अंत में शिव तत्व के बारे में हमने क्या बताया? दुर्गा और शिव। दुर्गा कौन है? माता। शिव कौन है? पिता। तो इस प्रकार से हम सब के पिता शिव जी हैं, परंतु पूर्ण रूप से संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं श्री कृष्ण। इस दृष्टि से हमें भगवान शिव का सदैव सम्मान करना चाहिए। और भगवान कृष्ण की भक्ति से संबंधित जो विषय हैं शिव जी के संदर्भ में, उसकी चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बम बम। श्री भोलेनाथ की जय, श्री महादेव की जय। हरे कृष्णा।
हाँ, प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भगवान शिव के भक्ति के संबंधित प्रश्न आज मत पूछिए, वो अगले रविवार को। हाँ, शिव जी के 55 ब्रह्मा जी के 55। प्रश्न ये है कि शिव जी के 55 गुण हैं तो ब्रह्मा जी के कितने हैं। वैसे ब्रह्मा जी की भी एक बहुत दिलचस्प प्रश्न है, क्योंकि ब्रह्मा जी वैसे जीवात्मा हैं, इसलिए साधारण दृष्टि से देखा जाए तो उनके अंदर भी 50 गुण ही होने चाहिए। परंतु कभी कभी हर ब्रह्मा के लिए न भी हो, परंतु कभी कभी भगवान इतनी विशेष शक्ति ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं कि उनके अंदर भी और ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं। इसलिए आचार्यों की टीकाओं के अनुसार कभी कभी जब गिरीश आदिशु कहते हैं ना, गिरीश आदि, शिव आदि, तो यह आदि में कभी कभी ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं। तो इस दृष्टि से हमें ब्रह्मा जी को भी देखना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? योग माया और महामाया में क्या अंतर है? योग माया और महामाया में क्या अंतर है? योग माया आध्यात्मिक जगत में भगवान के लीलाओं को मधुर बनाने के लिए सेवा करती है, और महामाया उनकी छाया है जो कि भौतिक सृष्टि में बद्ध जीवों को भगवान कृष्ण के विस्मरण में रखने की सेवा करती है। अंततः दोनों योग माया और महामाया भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।